ऊर्जा अंदर की एनर्जी है, इसे वेस्ट मत करो। आप घर में गैस जलाते हो तो हर पल सोचते हो 2 मिनट गैस फालतू न जले। आप लाइट जलाते हो तो हर पल इस बात का ख्याल रखते हो कि लाइट फालतू न जले। बंधुओं, आप पानी भरते हो, नल खोलते हो, आप इस बात का ख्याल रखते हो कि पानी व्यर्थ न जाए, सब चीज़ें व्यर्थ न जाए, इसका आपको ध्यान है। मेरी ऊर्जा व्यर्थ ना हो, मेरा जीवन व्यर्थ ना हो, इसका भी तो ध्यान रखो। इसका कितना ध्यान है? कभी विचार है? मेरी ऊर्जा व्यर्थ न बहे। कभी सोचते हो? कभी नहीं। मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए। अगर ऊर्जा व्यर्थ में बहाओगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, फिर कोई अर्थ नहीं बचेगा। इसलिए स्वाध्याय कीजिए। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या को साधना बनाएं। दिनचर्या, जो दिन भर चले वो उसकी दिनचर्या हो गई। दिनचर्या तो एक जानवर की भी होती है। अरे भाई, तुम मनुष्य हो, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाओ। सुबह उठने से लेकर सोने तक की हर क्रिया का एक व्यवस्थित समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। कब सोना, कब उठना, सोने उठने के बाद क्या करना, कैसा खाना, कैसा पीना, कहाँ कब कितनी शक्ति लगाना, किसे महत्व देना और किसे गौण करना, यह उसी व्यक्ति के जीवन में संभव है जो अपनी दिनचर्या को अपनी साधना बना लेता है। सात्विक भोजन होना चाहिए। चाहे जो चीजें अपने पेट में ठूसोगे तो खा पी के सुस्ताओगे और कुछ नहीं करोगे। होगा ना? बोलो, गरिष्ठ भोजन करने के बाद काम में मन लगता है कि सुस्ताते हो? हाँ? लाइट डाइट लोगे तो तुम्हारा जीवन ब्राइट बनेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। ये चेतना अपने अंतरंग में जगनी चाहिए। आजकल खाने पीने के ऊपर संयम खत्म होता जा रहा है। लोग यदवा तदवा चीजें खा रहे हैं। फास्ट फूड, जंक फूड आम होते जा रहा है। अंतरंग में उससे ऊर्जा छीन हो रही है। संत कहते हैं, शरीर में ऊर्जा मिले, चेतना को ऊर्जा मिले, ऐसा भोजन करो। ऐसा भोजन मत करो कि उसको पचाने में शरीर की ऊर्जा खपे। होता है ना, भारी चीजें खाओगे, कहते शरीर भारी हो जाता। क्यों? क्योंकि शरीर को अपनी ढेर सारी ऊर्जा उसे पचाने में खपानी पड़ती है। तो ये ध्यान हमें रखना चाहिए। तीसरा है, भावना योग का प्रयोग करो, ऊर्जा से लवरेज रहो। अभी आज आप सबसे भावना योग कराऊंगा। नियमित भावना योग करो। हर पल ये सोचो, मैं ऊर्जा स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत ऊर्जा का धनी हूं, मैं अनंत शक्ति से भरा हूं, मैं अनंत ऊर्जा का पुंड हूं। ऊर्जस्वितो हम, ऊर्जामयो हम, ऊर्जावतो हम। मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं अनंत ऊर्जा का पिंड हूं, मैं अक्षय ऊर्जा का स्रोत हूं। अपने अंदर हर पल इस बात का अनुभव करो। जब भी शरीर ऊर्जाहीन लगने लगे ना, अपने अंदर का उत्साह जगाओ और मन में ठानो, मुझ में ऊर्जा है, मुझ में उमंग है, ताकत आएगी। देखो, जब व्यक्ति हताश निराश होता है ना, तो क्या होता है? उसकी कमर झक जाती है, मुंह लटकाए बैठा है, ऐसे बैठेगा।
जान ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति ऊर्जा से भरा रहेगा ना, उसकी रीढ़ सीधी होगी, एकदम एकदम ऐसा होगा। आप लोग देखते हैं कोई जीतता है तो उसके जीत के लिए क्या आप लोग निशान बनाते हैं? विक्ट्री का वी, है ना? यानी नीचे से ऊपर की ओर फैलना। अपने आप को ऊर्जा से भरो। अगर साधारण व्यक्ति भी बिल्कुल जो बिल्कुल मायूस, हताश, निस्सत्व सा बैठा है, उसको आप अच्छी उत्प्रेरणा दे दो तो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगता है। ऊर्जावान महसूस करने लगता है, उसमें एक उमंग पैदा होती है और ऊर्जा से भर उठता है। भावना योग की यही भूमिका है। और नियमित भावना योग में भी ऊर्जा प्रवाह ध्यान करो। ऊर्जा प्रवाह आप लोग सब परिचित हैं, आज मैं थोड़ा सा कराऊंगा भी, तो आपके जीवन में वह सब कुछ घटेगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई प्रेरणा देगा। हमेशा एक बात ध्यान रखें, ऊर्जा बाहर नहीं है, ऊर्जा भीतर है। जब हम अपनी चेतनात्मा को पहचानेंगे तभी उसकी ऊर्जा को अपने अंतरंग में जगा पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बंधुओं, जागृत आत्मा कभी ऊर्जाहीन नहीं होती, और जो ऊर्जाहीन होते हैं वे कभी जागृत नहीं होते। इस बात को सदैव ध्यान रखना। अगर तुम्हारी आत्मा जागृत है तो तुम हमेशा ऊर्जावान बने रहोगे, और जब ऊर्जाहीन बनोगे तो कभी जागृत नहीं हो सकोगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को जागृत रखें, अभ्यास करें। भावना योग कराऊं। अब मैंने एक साधना पत्रक तैयार किया है जो 7 दिवसीय, हालांकि ये प्रवचन का क्रम है, कोई शिविर नहीं, आप लोग कागज पेन तो लेकर आते नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मिल जाएगा आप लोगों को। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।